मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध, संत कबीर। मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा, मैं आज भी आपसे, मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2 बार काटी है। मैंने 16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा। पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो। अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूं, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ आज। देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़कर है। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं, बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी माँ एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहाँ है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप नहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया, कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी में बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना, वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है उसमें को 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा भी मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पे लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कब मिले वो आसानी से आके ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा
कि भाई शायद किसी ने पटाखा छुपाया, किसका टायर पट गया। मैंने कहा पथरी आके लगी दिखे। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तो मैंने मनीष तक कहा भाई, मैंने कहा घिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता है, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। तो मुझे जैसे मेरी जान को खतरा है, पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और हमारे बहुजन पत्रकार भी, ये भी बात कहनी पड़ेगी, हमारे पत्रकार जो